जनता को एक बात और कहा गया था कि मैं चाय वाला हूँ, तो जनता को ज़रूर ये बात नहीं समझ में आई कि चाय वाला है, चाय के रेट में सब कुछ बेच देगा। लोकतंत्र नहीं है यहाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलिए तो पहले सोच समझ के बोलिए। हाँ, चोर को चोर कहिएगा तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो 3 साल के लिए बना वो 10 साल पीछे धकेला, जो 6 साल के लिए बना वो 20 साल पीछे धकेला। अब ये 10 साल के लिए बन गए हैं तो हो सकता है 30 साल पीछे देश चला जाए। प्रभावित तो आप देख रहे हैं कि एक मामले में ममता देवी जेल चली गई, 5 वर्ष की सजा हो गई, दूसरे मामले में बाकी लोग फ्री घूम रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, सब लोग सदन में रहते हैं, कितने दागी लोग हैं और किस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन पुलिस पर हमला नहीं किया है, कौन वीडियो का कॉलर नहीं पकड़ा है, किसकी सदस्यता गई, जोगेंद्र महतो की, किसकी सदस्यता गई, सिल्ली वाले विधायक की, किसकी सदस्यता गई, ममता महतो की गई, बाकी लोगों की क्यों नहीं जा रही है। कब तक मोदी जी जवाब दे देंगे? 30 दिन में 30 घंटा में फैसला हो गया और उसके बाद आप लोग मांग रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का जवाब, तो ये आपको लग रहा है 24 से पहले दे देंगे? जिस दिन आपसे बातचीत हो जाएगी उस दिन दे देंगे। आपसे मुलाकात नहीं हो रही है इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। नाटक में हो जाएगा मुलाकात? सब पत्रकार जो है कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग गुलाम हो गए हैं, जिस दिन वो स्वतंत्र हो जाएंगे उस दिन जवाब भी मिल जाएगा। 2014 की आप बात याद कीजिए, उस समय भी बेरोजगारी मुद्दा था, देश में महंगाई मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, आज भी वही मुद्दा है। फर्क ये है उस समय बीजेपी बोल रही थी, अब कांग्रेस बोल रही है। देश की जनता को लग रहा है कि मुद्दा तो वही रहता है, सत्ता में जो बैठता है उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। तो क्या इससे राजनीतिक लोगों पर विश्वास कम हो रहा है देश की जनता का? कांग्रेस उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर उपवास कर रही है लगातार इन दिनों। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। आप लोग के कार्यक्रम से और जब मोदी जी आए तब का कार्यक्रम अगर याद कर लें तो ऐसा लग रहा है कि सब नेता चोर। देखिए, आप मोदी जी के बारे में इस तरह से कह रहे हैं चोर नहीं, सभी के बारे में नहीं, सबके बारे में तो अभी फिलहाल जो केंद्र में सत्ता में बैठा है वही चोर कहलाएगा। और यही बात तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही थी। तो ये लोकतंत्र नहीं है यहाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलिए तो पहले सोच समझ के बोलिए। हाँ, चोर को चोर कहिएगा तो बहुत बुरा लगता है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। राहुल जी यही तो कहे, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, सब लोगों को तकलीफ हो गया। किसको तकलीफ होगा? जो चोर रहेगा उसको तकलीफ होगा। आप चोर के बारे में ठीक ही कहे हैं, ना हम चोर हैं ना हम चोरी की बात करते हैं। हम लोग आज़ादी के पहले भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज अडानी की कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में महंगाई चरम पर है और आप देखेंगे तो नफरत भी चरम पर है। धर्म की चाशनी चटा करके, लोगों में विभेद पैदा करके, जिस तरह से अंग्रेज आए थे शासन करने, उसी तरह की कवायद एक बार फिर से चल रही है। हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों के लिए जनता का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस तरह से जो महात्मा गांधी ने जनता वहीं खड़ा है, आप समझिए। 2014 में मेरे पास बीजेपी आई, कहीं देखिए कांग्रेस है सरकार में, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता वोट मान गई उनका बात कि ये सत्य बोल रहे हैं, उनको वोट कर दिया। 2019 में भी उनको वोट कर दिया। अब आप आ रहे हैं 2024 में ये कहते हुए कि देखिए मुद्दा वही है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र खतरे में है। तो जनता तो समझ में आएगा ही नहीं कि वो तो जनता तो एक कदम नहीं बढ़ी 14 से 24 तक में, वहीं का वहीं है। नहीं। देखिए, जनता को एक बात और कहा गया था कि मैं चाय वाला हूँ, तो जनता को ज़रूर ये बात नहीं समझ में आई कि चाय वाला है, चाय के रेट में सब कुछ बेच देगा। और यही कारण हुआ, ज़्यादा चाय वाले पे लोगों का ध्यान गया कि एक साधारण व्यक्ति है, ये निश्चित रूप से देश के लिए कुछ करेंगे, और उसमें गुमराह हो गए लोग। वरना देश में जब आज़ादी के बाद से ज़्यादातर
समय हम ही लोगों ने जनता की सेवा की है। जब भी इस तरह के लोग आते हैं वो 20-50 वर्ष देश को पीछे धकेल देते हैं और फिर मुद्दा वही रह जाता है। वो चाहे जब भी सरकारें बनी हैं 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, अब की बार वाला 9 या 10 साल के लिए बन जाएगी, लेकिन जो 3 साल के लिए बना वो 10 साल पीछे धकेला, जो 6 साल के लिए बना वो 20 साल पीछे धकेला, अब ये 10 साल के लिए बन गए हैं तो हो सकता है 30 साल पीछे देश चला जाए। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग संवारते रहते हैं और उसी निमित्त हम लोग आज उपवास पर बैठे हैं कि जो देश में मुद्दा है महंगाई, जो देश में मुद्दा है नफरत, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान जो लोगों की भावना थी उससे एक सदन को अवगत कराना चाहते थे, लेकिन डर कहिए, कायरता कहिए कि जो छल प्रपंच के माध्यम से जिस तरह से कवायद की गई और उनकी सदस्यता छीन ली गई, उससे ये बातें अधूरी रह गई और उसी बात को हम लोग सड़क के माध्यम से सदन तक ले जाना चाहते हैं। आने वाला समय कांग्रेस का है और निश्चित रूप से सदन में सारी बातों का हिसाब किताब लिया जाएगा। सर जी, बीजेपी कह रही है कि चूंकि सदस्यता तो बहुत लोगों की गई, 38 लोगों की, कांग्रेस के भी पूर्व में गई। कांग्रेस बिलबिला इसलिए गई राहुल जी के नाम पर क्योंकि ये लोग देश में गांधी परिवार के लिए अलग कानून चाहती है कांग्रेस, कि सब हो जाए पर राहुल जी के साथ ना हो। बोले देश में कानून चले, नेहरू परिवार के लिए अलग रहे। देखिए, यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि राहुल परिवार ने देश को कुछ दिया है और सिर्फ धन और संपत्ति ही नहीं दिया है, कुर्बानी भी दिया है देश के लिए। देश को सजाने संवारने का जितना काम नेहरू परिवार ने किया है, शायद इस देश को सजाने संवारने का दूसरा कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए लोग डरते हैं कि फिर से राहुल अगर आ जाएगा तो बाकी सबका सफाया हो जाएगा। हकीकत यही है। लेकिन आज का जो हालात है, आपसे मैं एक बात बड़ी विनम्रता से जानना चाहूँगा कि आखिर राहुल को 2 साल जो हाईएस्ट सज़ा है, तो 2 साल का 2 साल आखिर क्यों दिया गया? यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? कोई भी बड़ा से बड़ा जो एक्यूज होता है उसको देख लीजिए आप, जो सज़ा करता है तो किसी में 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 1 साल कम करके दिया जाता है। इसमें हाईएस्ट क्यों दिया गया? इससे ये जो उनकी नीयत, और आज के दिन में न्यायपालिका प्रश्न चिन्ह के घेरे में आके खड़ा हो गया जनता के नज़र में, मेरे नज़र में नहीं, पार्टी की नज़र में नहीं, ये जनता का प्रश्न है कि राहुल के साथ इस तरह क्यों हुआ। आखिर उसकी सदस्यता से क्या आखिर दिक्कत हो रहा था? तो दिक्कत वही था कि राहुल ने ये बात सदन में रखा कि आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आपका और अडानी का क्या संबंध है, 20,000 करोड़ रुपया का क्या मामला है। इसका तो जवाब उनके पास नहीं है और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था और राहुल की बात को सुनना भी चाहिए था, लेकिन राहुल की बात को सुन नहीं सकते हैं, इसलिए कि राहुल जो बोलते हैं सच बोलते हैं और उनकी कमजोरी को रखते हैं, और इसलिए ये साजिश हुआ है। और ये न्यायपालिका आज के दिन में निश्चित तौर पर प्रभाव में आकर ये काम किया है और ये जनतंत्र के लिए घातक है और संविधान के लिए घातक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के खिलाफ ये जो बीजेपी जाने का प्रयास कर रही है उसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन आप लोग के जैसा सीनियर नेता जो राज्य में मंत्री विधायक रह चुके हैं, न्यायालय पे जब अगर सवाल खड़ा होने लगेगा इस देश में, तो फिर आस्था लोगों की बचेगी क्या? लोग तो ये मानते हैं कि अधिकारी का नकेल कसेंगे नेता, और उन लोगों के ऊपर न्यायपालिका है, अधिकारी और नेताओं पे, न्यायालय पे सबको भरोसा है। भरोसा तो हम लोगों को भी है, लेकिन आप हाईएस्ट सजा को लेकर सवाल उठा। नहीं, सवाल तो उठेगा ही, ये तो जनता का सवाल है। मैंने कहा ये जनता का सवाल है, ये कांग्रेस का नहीं है, मेरा नहीं है। जनता इस बात को जानना चाहती है कि आखिर किस कारण से इतना हुआ सजा उसको। ये सच कहना अगर बगावत है तो बाकी हैं, हम लोग तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इस सवाल पर अगर मान लीजिए जेल भरो आंदोलन होगा तो हम लोग जेल भी भर जाने के लिए तैयार हैं। कब तक मोदी जी जवाब दे देंगे? 30 दिन में, 30 घंटा में फैसला हो गया।
और उसके बाद आप लोग मांग रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का जवाब। तो ये आपको लग रहा है 24 से पहले दे देंगे? जिस दिन आपसे बातचीत हो जाएगी उस दिन दे देंगे। आपसे मुलाकात नहीं हो रही है इसलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। नाटक में हो जाएगा मुलाकात? सब पत्रकार जो हैं कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग गुलाम हो गए हैं। जिस दिन वो स्वतंत्र हो जाएंगे उस दिन जवाब भी मिल जाएगा। दम है तो कर्नाटक जाके दिखाए। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक नहीं जा रहे हैं, जानते हैं जनता सवाल पूछेगी क्या किया अडानी के साथ। अडानी के साथ रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है। अभी माननीय पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जी कह रहे थे, हम कैसे सहमत हो जाएं कि न्यायालय ने न्याय दिया है या सही दिया है। उसी के लिए तो हम उससे ऊंची अदालत पे गए। गलत होगा तभी तो गए हैं। लोग पता नहीं क्यों इस तरह की बात करते हैं कि न्यायालय का अपमान। अरे न्यायालय का अपमान क्या है भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम उस बात को लेकर के ऊंची अदालत में जा रहे हैं, वहाँ हमारी बातों को सुना जा रहा है, तो गलत क्या है। और अभी हाई कोर्ट में फिर गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, सुनना तो पड़ेगा। लक्षद्वीप के सांसद का सुना कि नहीं सुना, बहाल की नहीं सदस्यता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अदालत ने कुछ कह दिया तो सर्वमान्य हो गया। इसीलिए अदालत में जो है निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक है और सभी में जाने की। और अगर हम उनकी बातों से सहमत ही हो जाते तो फिर हम ऊंची अदालत में क्यों जाते। इसलिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। सहमत असहमत होना व्यक्तिगत फैसला या पार्टी का फैसला हो सकता है, पर लोग कहते हैं न्यायालय पे उंगली नहीं उठाया जाता है। कहाँ उंगली अपने न्यायालय अपने ऊपर उठवा रही है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। और उंगली नहीं उठाएगा तो आप जा कर के जो उच्च न्यायालय है उसमें क्या कहिएगा कि हम इनका न्याय है इससे सहमत हैं, मेरा फिर से न्याय कर दीजिए। हम तो कहेंगे ना कि ये गलत किया है और ये गलत किया है, इसको सही कीजिए। न्यायालय को कहना कि प्रभावित है न्यायालय, ये गलत। नहीं, प्रभावित का क्या है। प्रभावित तो आप देख रहे हैं कि एक मामले में ममता देवी जेल चली गई, 5 वर्ष की सजा हो गई। दूसरे मामले में बाकी लोग फ्री घूम रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। सब लोग सदन में रहते हैं, कितने दागी लोग हैं और किस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन पुलिस पर हमला नहीं किया है, कौन वीडियो का कॉलर नहीं पकड़ा है, किसकी सदस्यता गई, जोगेंद्र महतो की, किसकी सदस्यता गई, सिल्ली वाले विधायक की, किसकी सदस्यता गई, ममता महतो की गई, बाकी लोगों की क्यों नहीं जा रही है। इस पर सवाल तो उठता है। अब ये बात है कि डरिए मत बोलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा उस पर विश्वास नहीं है। हमें संविधान पे भी पूरी आस्था है। संविधान में जो प्रदत्त संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सभी पर आस्था है। लेकिन अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी संविधान में ही दी गई है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को स्वतंत्र रहने दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मत कुचलिए। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग उपवास कर रहे हैं। आप भी एक स्तंभ हैं और निश्चित रूप से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हो सके तो प्रधानमंत्री जी से सवाल जरूर पूछिए। देखिए, डरो मत, कांग्रेस ये कह रही है और पत्रकारों के लिए भी कह रही है कि आप सवाल तो कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई, उन मुद्दों का कितना सॉल्यूशन हुआ। कह रहे राहुल गांधी का मामला नहीं है, हमने भ्रष्टाचार पे सवाल किया, हमने नफरत पे सवाल किया, हमने सवाल किया बेरोजगारी पे, इसलिए सदस्यता गई। इसीलिए स्लोगन है कि अब डरो नहीं, जब देश का हर आदमी सवाल करेगा तभी उसी दिन सुनाई देगा। मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, सवाल कम कर रही है या सवाल पूछ नहीं रही है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in